सो जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था, बोलो। सो यहाँ तक तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था चैप्टर को. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसीज. जैसे कि हमने बताया था, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर स्टेट को अलग अलग एरियाज में और कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है. कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है इसके बारे में देखेंगे. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assemblies constituencies. So अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो कितने 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब 68 एरियाज में बटा हुआ है. जैसे हम बात करें यूपी उत्तर प्रदेश की, तो 75 डिस्ट्रिक्ट में बटा है, तो कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटा है. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं हर असेंबली, इट मीन्स एरिया के अंदर से. ओके, जैसे कि रामपुर है, यहाँ पर भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, यहाँ पर भी इलेक्शन होता है एमएलए का, और यहाँ से भी एक एमएलए जीत कर जाते हैं. यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द सेम इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज़. आपको ये भी देखा होगा कि कोई आदम खां है, जैसे एसपी के साथ खड़े होते हैं, और तनवीर महमूद कांग्रेस की तरफ से भी बीएसपी की तरफ से खड़े हुए थे, फिर बलदेव सिंह अलग बीजेपी की तरफ से खड़े होते हैं. तो हर पार्टी की तरफ से कोई ना कोई एमएलए खड़ा होता है, ओके, इलेक्शन में लड़ने के लिए. दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि ये अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं, संबंध होता है इनका. कॉन्स्टिट्यूंसी समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूंसी ने बताया कि एरिया जहाँ पर एक सीट ज़रूरी होती है, वहीं से एक एमएलए भी निकल कर जाता है. एक एरिया जहाँ पर वोट पूरी एक सीट होती है. हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर. हाउ, हम कहेंगे अब कैसे लोग जो हैं एमएलए को बनाते हैं, जो एमएलए बनते हैं बाद में मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं. पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. सिंपल सा बात है, अगर जिसके एमएलए ज़्यादा होंगे तो वो पार्टी जीत कर आएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा निकल कर आएगी, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा हो जाएगी. इट मीन्स दो पार्टियाँ खड़ी हैं, जिसकी सीटें ज़्यादा आ गई कॉन्स्टिट्यूंसीज में से, वो इलेक्शन जीत जाता है और उसकी फुल मेजोरिटी हो जाती है. ठीक, समझ में आ गया. अब ये हमने देखा था कि जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें बात करी थी, देखे यूपी के जो सीएम बने योगी आदित्यनाथ, तो उनकी सीटें ज़्यादा आईं. कैसे आईं, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से उनका जो लीडर खड़े हुए थे, एमएलए जो थे, उनके ज़्यादा हो गए थे. इसकी वजह से उनके पास क्या आ गई थी, फुल मेजोरिटी आ गई थी. ठीक है ना. तो इसी तरीके से हम देखते हैं, इससे पहले जो था सीएम जो बने थे, अखिलेश यादव बने थे, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन हुए. इलेक्शन होने के बाद उनके एमएलए ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए उनकी मेजोरिटी आ गई थी. अब देख लेते हैं आगे. तो पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. और जिसकी सीटें ज़्यादा निकल कर आती हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी की, और उनकी फुल मेजोरिटी होती है, इसी को ही रूलिंग पार्टी कहा जाता है. ठीक है ना. अब क्या हुआ, केंद्र में सरकार और स्टेट में सरकार किसकी है, बीजेपी की, तो इसका मतलब वो जो है रूलिंग पार्टी है. अब इसमें हारने वाले कौन कौन से हो गए, कांग्रेस हो गए, एसपी हो गए, तो इसका मतलब वो कौन सी हो गए, उन्हीं पार्टी के जो मेंबर्स होंगे, एमएलए होंगे, वो अपोजिशन हो जाएंगे. ठीक है ना, अपोजिशन समझ में आ गया. तो फॉर एग्जांपल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज. अब कम से कम एमएलए के जो एमएलए जो हिमाचल के प्रदेश है, तो उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस स्टेट में कम से कम 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं. सो आई थिंक यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने बता दिया, मेजोरिटी बता दिया. ओके, कॉन्स्टिट्यूंसी मेजोरिटी अपोजिशन. तो रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जिसकी सीटें ज़्यादा होती हैं, जैसे कि बीजेपी है इस टाइम पे, उसकी सीटें सबसे ज़्यादा आई थी केंद्र में और स्टेट में, तो वो हो गई रूलिंग पार्टी, क्योंकि उनकी फुल मेजोरिटी आई थी. राइट, इसी को ही क्या कहा जाता है, रूलिंग पार्टी कहा जाता है. अब जो इलेक्शन हारे हैं, तो एग्जैक्टली उनको क्या कहा जाएगा, उसको अपोजिशन कहा जाएगा. तो जैसे हमारे यहाँ चल रहा है आजकल, आप इलेक्शन के बारे में जानते ही हैं. फिर इलेक्शन आएगा तो उसमें आप देखिएगा किस तरीके से पार्टी आती है और किस तरीके से रूल करती है. तो यहाँ हमने देखा कि स्टेट जो है
कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होता है और कॉन्स्टिट्यूंसीज में एमएलए खड़े होते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद वो फिर इस गवर्नमेंट बन जाती है उनकी। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल हियर। सो नाउ वी आर टॉकिंग ऑन पेज नंबर 33। ओके, रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश इन 2017। इसको आप देख सकते हैं कि ये इलेक्शन हुआ होगा, ठीक है ना। इसमें क्या था, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 44 आई सीटें के ना। इसमें नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड, कितने एमएलए चुने गए, बीजेपी में 44 आ गए, आईएनसी आ गए 21 आ गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 आ गया। इस तरीके से टोटल 68 हिमाचल प्रदेश के अंदर सीट कंप्लीट हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पार्टीज की सीटें आई हैं वो 44 किसकी आई हैं, बीजेपी की। इसका मतलब ये रूलिंग पार्टी है। ओके, और ये दोनों जो हैं ये तीनों कौन से हो गए, ये हो गए अपोजिशन पार्टी। इसको ये हम फुल मेजोरिटी कहा जाएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सीटें इस पार्टी की आई हैं। तो ये एमएलए में 2017 में इलेक्शन हुआ था, उसमें एमएलए जो थे 44 आए थे बीजेपी के अंदर। इसका मतलब ये फुल मेजोरिटी में और रूलिंग पार्टी कहलाएगी। क्लियर है, इसको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकेम एमएलएस। क्योंकि 2017 में इलेक्शन हुआ, कैंडिडेट्स जीत कर आ गए, एमएलए बन गए। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 68, क्योंकि हमने बताया कि इसमें 68 हैं सीट है इसके अंदर। अ पॉलिटिकल पार्टी would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority। तो 68 टोटल सीट्स हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 34 सीटें मेजोरिटी पाने के लिए 34 सीटें जीतना होती हैं एक पार्टी को, ठीक है ना। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको कम से कम 34 सीटें जीतना ही जीतना है। द भारतीय जनता पार्टी विद 44, हमने यहाँ क्या बताया था, भारतीय जनता ने 44 सीटें जीती, हैड द मेजोरिटी एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी। क्या कहा जाएगा इसको, रूलिंग पार्टी कहा जाएगा। रूलिंग पार्टी हमने कौन सा बताया था, रूलिंग पार्टी वो होती है जिसकी सीटें ज़्यादा आ जाती हैं। कम से कम 50% लाना है, 50% से ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर रूलिंग पार्टी में आ ही जाती है। ऑल द अदर एमएलएज बिकेम द अपोजिशन। अब जितने भी एमएलएज हैं ये सारे के सारे काम बन गए अपोजिशन बन गए। इन दीज केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी। ये बड़े में आएगा क्योंकि इसकी सीटें ज़्यादा हैं, 21 हैं। और उसके बाद सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर द बीजेपी अमंग द अपोजिशन वर द अदर पार्टीज। अब आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी पार्टीज हैं जो हारी भी हैं, वो सब अपोजिशन में ही आएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत मेन चीज़ थी इसमें, ये ध्यान रखिएगा द हेड ऑफ द स्टेट इज़ गवर्नर। जो स्टेट के जो हेड होते हैं, मेन जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चुना जाता है। तो यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पैराग्राफ की। ओके, सो इट्स इनफ फॉर माई सेल्फ, थैंक यू वेरी मच।